एक गांव में महेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी मीना और उनकी 5 साल की बेटी पिंकू भी रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे, पर फिर भी जैसे तैसे एक दूसरे के साथ खुश थे। महेश एक हलवाई की दुकान पर काम किया करता था। उसका मालिक बड़ा ही खड़ूस आदमी था। वो हर वक्त अपनी दुकान पर काम करने वाले लोगों पर चीखता चिल्लाता ही रहता था। एक दिन की बात है, जब महेश हमेशा की तरह सुबह सुबह दुकान जाने को तैयार होता है। मीना, अरे ओ मीना, जल्दी से मेरा टिफिन दे दो। अरे वो मैं आज देर से उठी तो सब्जी अभी पकी नहीं है, बस आप थोड़ी देर और रुक जाओ। मुझे देर हो रही है, एक काम करो, तुम रहने ही दो। मैं ऐसे ही चला जाता हूँ और वहीं दुकान से कुछ खा लूंगा। महेश बिना टिफिन लिए दुकान के लिए निकल जाता है। जैसे तैसे जल्दी जल्दी वो दुकान पर पहुंचता है, जहां उसका मालिक पहले से ही दुकान के बाहर गुस्से में खड़ा होता है। अरे बड़ी, ये क्या मजाक बना रखा है तुमने? जब देखो लेट है। ये क्या तुम्हारे बाप की दुकान है? जी, मुझे माफ कर दो मालिक, वो बस मैं खाना लेने के चक्कर में लेट हो गया। बड़ी मोटा बुद्धि, पता है तुम्हारे चक्कर में सुबह के सारे ग्राहक वापस चले गए। अभी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बाबा, और ये जितना भी नुकसान हुआ है वो सब मैं तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगा। नहीं मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसी बात ना करें। बड़ी मोटा बुद्धि, मेरे साथ बहस मत कर, समझा कर बाबा। चुपचाप जाकर समोसे बनाओ। बेचारा महेश चुपचाप जाकर समोसे बनाने लगता है। उसके हाथ के समोसे हर जगह मशहूर थे। महेश जल्दी जल्दी हाथ चलाता है और फटाफट समोसे तैयार कर देता है। अब दोपहर हो जाती है और सबका खाने का वक्त हो जाता है। महेश उस दिन खाना लेकर नहीं आता। फिर उसका एक दोस्त जो वहीं काम करता है, वहाँ आकर खड़ा होकर उसे देखने लगता है और उसे बोलता है, अरे महेश, क्या बात है, आज तू खाना नहीं खा रहा? अरे भाई, आज मैं खाना ही नहीं लाया। ओहो, पर तेरे लिए तो मालिक अंदर समोसे रखवा कर गए हैं। समोसे? क्या मेरे लिए समोसे? और मालिक क्या बात कर रहा है, वो इतने खड़ूस और मेरे लिए समोसे? अब तू इतना मत सोच और चल, जल्दी चल, वरना सारे समोसे ठंडे हो जाएंगे। दोनों अंदर जाते हैं। हरी अपना खाने का डब्बा खोलता है और वो खाने लगता है और महेश समोसे खाना शुरू करता है। दोनों दोस्त आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक महेश का सर घूमने लगता है और फिर उसे उल्टियां होने लगती हैं। भाई भाई, मुझे मुझे बहुत बहुत अजीब लग रहा है। अभी तो तू बिल्कुल ठीक था, आखिर तुझे हुआ क्या? समझ ही नहीं आ रहा, बस मेरा दम घुट रहा है। हाँ, हाँ, मुझे जल्दी बाहर ले चल, जल्दी बाहर ले चल। हाँ हाँ, तू परेशान मत हो, मैं अभी तुझे बाहर ले चलता हूँ। हरी जल्दी से महेश को बाहर लेकर जाता है। महेश की हालत और खराब होने लगती है। हरी जल्दी से महेश के लिए पानी लेकर आता है। हरी महेश को पानी पिलाता है, पर महेश के गले से एक बूंद भी पानी नहीं उतरता। उसकी हालत और बदतर होने लगती है। उसे बार बार उल्टी आने लगती है और उसका सर बुरी तरह घूम रहा होता है। उल्टियां करते करते महेश जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। हरी महेश को ऐसे गिरते देख जोर से चिल्लाता है। हरी की चीख सुनकर दुकान में काम करने वाले कुछ लोग वहां आकर खड़े हो जाते हैं। आसपास से पड़ोस की दुकान के लोग और दुकान का मालिक भी वहां आ जाते हैं। सब लोग महेश को देख ही रहे होते हैं। अरे बाबा, इसके मुंह से तो झाग निकल रहे हैं। इसने जहर वहर खा लिया है क्या? पता नहीं, इसने मेरे सामने तो कुछ नहीं खाया। बड़ी, इसके घर वालों को कोई जल्दी से खबर पहुंचाओ। महेश की बीवी को जैसे ही ये खबर मिलती है, वो बुरी तरह रोने लगती है। उसकी बेटी भी अपने पापा को याद करके खूब रोती है। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर महेश की मौत हुई तो कैसे। कुछ दिन सब ऐसे ही चलता रहता है। महेश की जगह उसके मालिक ने किसी और को समोसे बनाने के लिए रख लिया था। फिर एक दिन जब वो नया आदमी समोसे बना रहा होता है, तो ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तू कितना भी इधर उधर देख ले, पर तुझे मैं दिखाई नहीं दूंगा। राजू अपने समोसे बनाने में लग जाता है, पर वो भूत बिना राजू को पता लगे सारे आलू में ढेर सारा नमक भर दे। राजू अपना समोसा बनाने में लगा ही रहता है।
समोसे बनाते बनाते उसे अपने आसपास बार बार किसी के होने का एहसास होता है, पर उसे वो भूत नजर ही नहीं आता। राजू के सारे समोसे तैयार हो जाते हैं। अब कुछ ही देर में ग्राहकों का आना भी शुरू होने ही वाला होता है कि तभी राजू के पीछे उसे एक हाथ महसूस होता है। राजू पलटकर देखता है तो इस बार उसे वो भूत अपने सामने साफ साफ नजर आने लगता है। राजू बुरी तरह चीखने लगता है। बताओ बताओ। तुझे मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं एक ही शर्त पर तुझे छोड़ूंगा, अगर तू यहाँ से चुपचाप यहाँ से चला जाए और कभी दोबारा दिखाई ना दे। बिल्कुल कभी नहीं, मैं क्यों आऊंगा? मुझ पर विश्वास करो, मैं यहाँ कभी कभी आसपास भी दिखाई नहीं दूंगा। बस बस मुझे यहाँ से जाने दो। बस फिर राजू वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। उसके बाद भूत राजू का भेष बदलकर वहाँ समोसे बेचने बैठ जाता है। कुछ ही देर में दुकान पर ग्राहक आने भी शुरू हो जाते हैं। सबको यही लगता है कि राजू समोसे बेच रहा है। सब ग्राहक समोसे खरीद कर ले जाते हैं। फिर वहाँ एक आदमी आता है जो वहीं खड़े होकर समोसे खाने लगता है। समोसा इतना कड़वा होता है कि वो वहीं खड़े होकर थूकना शुरू कर देता है। उसे देखकर दुकान का मालिक बड़ा हैरान होता है और उससे पूछने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अरे भाई, ये समोसा बेच रहे हो या जहर? इतना घटिया समोसा कोई कैसे खा सकता है? अगर समोसे बनाने नहीं आते तो बेचने की क्या जरूरत है? क्या लोगों को ये जहर खिलाकर मारने का इरादा है? मैं तो कभी इस दुकान पर वापस ना आऊं। मालिक की बड़ी बेइज्जती होती है। भूत मन ही मन ये सब देखकर बड़ा खुश होता है। मालिक उसी वक्त राजू को खूब डांटता है और उसे काम से निकाल देता है। अब उसकी जगह वो दूसरे आदमी को रखता है, पर उसके साथ भी वही सब होता है जो उससे पहले राजू के साथ हुआ होता है। दुकान का मालिक इन सब से बड़ा ही परेशान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर बार बार उसके समोसे इतने गंदे कैसे बन सकते हैं। उसकी दुकान पर अब कोई भी आने को तैयार नहीं होता। धीरे धीरे उसकी दुकान बंद सी पड़ जाती है। इन सब से मालिक बड़ा ही दुखी हो जाता है और खुद ही समोसे बनाने का फैसला लेता है। वो पहले एक समोसा बनाता है, फिर उसे खाकर देखता है तो वो बड़ा स्वाद होता है। फिर मालिक बाकी के समोसे बनाकर बेचने लगता है, पर भूत उसके पीछे आ खड़ा हो जाता है। भूत सारे समोसे फिर से खराब कर देता है और फिर लोग उसे खाकर थू थू करने लगते हैं। मालिक उस रात घर नहीं जाता और सर पकड़कर वहीं दुकान में बैठा रोता रहता है। आधी रात को जब भूत उसे दुकान में बैठे देखता है तो उसे भगाने के लिए वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। भूत भूत, अरे भूत! भूत नहीं, तेरा नौकर महेश, जो तेरी दुकान के समोसे खाकर मर गया। महेश, अरे बाबा, क्या क्या ये सब समोसा तुम खराब कर रहे हो? हाँ, और मैं इस दुकान को बंद करवा के ही रहूंगा। अरे बाबा, पर मेरी इन सब में गलती क्या है? तेरे दिए समोसे खाकर मैं मर गया, तूने मुझे मारा है। अरे बाबा, मेरे दिए हुए समोसे? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें कौन से समोसे दिए हैं? मुझे पागल मत बना, तूने ही हरी को मेरे लिए समोसे दिए थे। अरे बाबा, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? उस दिन तो मुझे अचानक अपने घर जाना पड़ा। मैंने तुम्हारे लिए कोई समोसे नहीं दिए थे। मुझे कुछ नहीं पता बाबा। भूत सोच में पड़ जाता है और अब उसे सब समझ आ जाता है। मतलब मैं अभी तक ये सोचता रहा कि मेरी मौत तुम्हारी वजह से हुई, पर मुझे तो हरी ने मारा था, मेरे दोस्त हरी ने। उसे तो मैं सबक सिखाऊंगा, आज उसके कारण मैं इस दुनिया में नहीं रहा और मेरी बीवी, मेरी बच्ची किसी गरीब की जिंदगी जी रहे हैं। अरे बाबा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बीवी को अपनी दुकान पर काम पर रख लूंगा। बस फिर अगले दिन महेश की बीवी को मालिक दुकान पर रख लेता है। महेश रोज अपनी बीवी की समोसे बनाने और बेचने में मदद करता। महेश के घर की और मालिक की दुकान के हालात फिर से सुधर जाते हैं, पर महेश का भूत उस हरी को किसी भी दुकान में टिकने ही नहीं देता। वो हर जगह हरी का सब काम खराब कर देता है। एक दिन हरी दुखी होकर वहाँ से दूर चला जाता है और कभी उस जगह नजर ही नहीं आता।
एक गांव में शामू नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी शालू के साथ रहता था। एक दिन शामू को शहर से लौटते हुए लेट हो गया, तो उसने सोचा क्यों न जंगल के रास्ते से चला जाए। ओहो, आज तो काफी ज्यादा लेट हो गया। ऐसा करता हूँ, जंगल के रास्ते से निकल जाता हूँ, जल्दी ही अपनी शालू के पास पहुँच जाऊंगा। वैसे भी आज कह रही थी आलू के समोसे बनाएगी मेरी शालू। लेकिन जैसे ही शामू जंगल के अंदर आगे बढ़ता है, अंधेरा बढ़ने लगता है। ओहो, घर जाने की जल्दी में मैं फालतू में ही जंगल के अंदर से आ गया। कितना अंधेरा है अंदर। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हूँ ताकि घर समय से पहुँच सकूँ। ऐसा कहकर शामू तेजी से जंगल को पार करने लगता है। तभी घने जंगल में उसे कोई चीज चमकती हुई दिखती है। शामू बहुत हैरान होता है और उस चमकती हुई चीज के पास जाने लगता है। अरे ये क्या है? इस घने जंगल में ये क्या चमक गया है? मुझे जाकर देखना चाहिए। लेकिन जैसे ही शामू उस चमकती चीज के पास पहुंचता है, डर कर चिल्लाने लगता है। वहाँ एक जवान लड़की की लाश पड़ी होती है और लड़की ने हाथों में एक हीरे की अंगूठी पहनी होती है। मर गया रे, ये तो लाश है किसी लड़की की, और ये हीरे की अंगूठी इतना चमक रही है। पहले तो शामू वहाँ से जाने की सोचता है, लेकिन हीरे की अंगूठी के लालच में वो वहीं रुककर अंगूठी निकालने लगता है। अरे बाप रे, ये अंगूठी तो निकल ही नहीं रही है। लगता है लाश भूल गई है। अब क्या करूं? फिर शामू अपने पास से एक चाकू निकालता है और लाश की उंगली काटकर अंगूठी निकाल लेता है और उस लड़की की लाश को जंगल में ही दफना देता है। ओहो, बाप रे, बहुत थक गया, कितने पसीने आ गए। लेकिन चलो, ये लाखों की अंगूठी तो मिली। वैसे भी ये लाश के इस काम की है। आज ही शालू को दूंगा, मजा आ जाएगा। अंगूठी लेकर शामू जंगल से निकल जाता है और खुशी खुशी शालू के पास पहुंचता है और उसे अंगूठी दे देता है। वाह, कितनी सुंदर अंगूठी है और कितना बड़ा हीरा लगा है इसमें। सचमुच बहुत ही प्यारी है ये। लेकिन एक बात तो बताओ प्रियतम, आपको ये अंगूठी मिली कहाँ से? अरे कहाँ से मिली मतलब? अरे पैसे देकर खरीदी है। ऐसी अंगूठियाँ कहीं पड़ी मिलती हैं क्या? इतने दिनों से मैं कोई धनिया थोड़ी उगा रिया हूँ। अरे काम करने शहर जाता हूँ, शहर। गुस्सा तो जैसे नाग पर ही बैठा रहता है। अरे मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, तुम्हारी शालू ने आलू के समोसे बनाए हैं तुम्हारे लिए। हाँ। फिर शालू और शामू अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। शालू वो अंगूठी पहने हुए ही सो जाती है। रात में शालू ने जिस उंगली में अंगूठी पहनी होती है, वहाँ से खून बहने लगता है। शालू उठ जाती है। शामू, शामू उठो, शामू देखो मेरे हाथों से कितना खून बह रहा है। शामू उठो ना। शामू उठता है और देखता है, उसे कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। ओहो, तुम भी ना शालू, तभी बोलता हूँ भूतों की फिल्म कम देखा करो। अब डर गई ना? नहीं नहीं शामू, मैं सही कह रही हूँ, मेरे हाथों से सच में खून बह रहा था। खून बह रहा था तो कहाँ गया? अरे वो कोई धुआं थोड़ी है जो गायब हो गया। तुमने सपना ही देखा होगा। चलो अब सो जाओ, ज्यादा मत सोचो। फिर शामू के समझाने पर शालू सो जाती है। अगले दिन सुबह शालू वो अंगूठी अपनी सहेली रमा को दिखाती है। रमा अंगूठी देखकर मन ही मन जलने लगती है, लेकिन खुश होने का ढोंग करते हुए बोलती है, अरे वाह, तू तो सचमुच बहुत खुश नसीब है। शामू भैया इतना प्यार करते हैं तुझे, इतनी महंगी अंगूठी दी है तुझे, और एक मेरे रामू जी हैं, चवन्नी का गिफ्ट भी नहीं दिया कभी। फिर शालू और रमा अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम का समय होता है। शामू के घर वापस आने का समय हो जाता है। शालू रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसके पीछे वही लाश वाली लड़की चुड़ैल के रूप में आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे ही शालू पलटती है, वो लड़की गायब हो जाती है। ये मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा था और मुझे घूर रहा था। रात में शालू को काफी देर तक नींद नहीं आती और वो बेचैन सा महसूस करती है। ये मुझे इतनी बेचैनी से क्यों महसूस हो रही है? ऐसा लग रहा है कोई मेरे सीने पर चढ़कर बैठ गया है। तभी शालू का ध्यान पंखे के ऊपर जाता है। वहाँ वही जंगल वाली लड़की पंखे के ऊपर उल्टा लटकी होती है। बचाओ बचाओ, लड़की की लाश चुड़ैल, बचाओ। शालू के चिल्लाने की वजह से शामू भी उठ जाता है। क्या हुआ शालू? कहाँ है लाश? कौन चुड़ैल? है शालू, तुम बहुत थक गई हो। एक काम करो, तुम सो जाओ, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। फिर शालू और शामू
अगली सुबह शामू को काम के सिलसिले में जल्दी जाना पड़ता है और वो शालू के उठने से पहले ही तैयार होकर चला जाता है। शालू उठकर घर के काम कर रही होती है, तभी वो लड़की एक चुड़ैल के रूप में आती है और शालू को मारने लगती है। तुम मुझे क्यों मार रही हो? कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन वो लड़की शालू को मारती रहती है जब तक शालू बेहोश नहीं हो जाती है। शाम को शामू घर पर आता है और शालू को बेहोश पड़े हुए देखता है। शालू उठो, तुम्हारी ये हालत किसने की? उठो। शामू शालू को उठाकर कमरे में ले जाता है और डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर शालू को चेक करता है। अरे शामू, ये क्या? शालू की तो दिल की धड़कनें ही बंद हैं। क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? भला ऐसे कैसे हो सकता है? आप देखो, शालू की आंखें तो खुली हैं, मरे हुए आदमी की आंखें कैसे खुली रह सकती हैं? आप दोबारा चेक करो। लेकिन डॉक्टर डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। शामू डॉक्टर को छोड़कर जैसे ही कमरे में आता है वो देखता है शालू कमरे में नहीं है। ये शालू कहाँ गई? ये सब क्या हो रहा है? तभी उसकी नजर छत पर पड़ती है। शालू छत पर चिपकी होती है और जोर जोर से गुर्रा रही होती है। ये सब देखकर शामू घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी शालू उसके सामने कूद जाती है और बोलती है, कहाँ भाग रहा है तू लालची आदमी? उस दिन तूने ये अंगूठी मेरी उंगली काट कर निकाली थी ना? ये अंगूठी तू ही रख। मुझे तेरी बीवी का शरीर बहुत पसंद आ गया है। अब मैं इसी शरीर में रहूंगी और अपना बदला लूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मैं कभी ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? तूने तो लालच में एक मरे हुए इंसान को नहीं छोड़ा, तुझे कैसे छोड़ दूं? अब तू कहीं नहीं जा सकता। हाँ, एक बात और, अगर तूने ये बात किसी और को बताई तो मैं तेरी पत्नी का सर तरबूज की तरह फोड़ दूंगी। चुड़ैल की धमकी और शालू की जान के खतरे की वजह से शामू चुप हो जाता है। चुड़ैल रोज रात को शालू पर हावी हो जाती और उसको बुरी तरह मारती पीटती। ये सब शामू से नहीं देखा जाता और वो एक दिन तांत्रिक के पास जाता है। तुमने बहुत बुरा काम किया है बेटा। किसी भी मरे हुए आदमी से उसकी चीजें लेना पाप है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाबा, मेरी शालू को बचा लीजिए, गलती मैंने की है। उसे इसकी सजा क्यों मिल रही है? चाहे तो मेरी जान ले लो। रो मत बच्चे, हमें तुम्हारी पत्नी की जान बचाने के लिए उसी जगह पर जाना होगा जहां उस लड़की की लाश थी। फिर उसका अंतिम संस्कार करना होगा ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। फिर तांत्रिक और शामू जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। जंगल के अंदर जाकर वो लोग लाश के पास पहुंचते हैं और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाते हैं। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। बहुत जल्दी ही मुझसे मुक्ति पाना चाहते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। चुड़ैल, इन दोनों को छोड़कर यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे छू पाए। अब मैं इस लड़की का सर फोड़ दूंगी। लेकिन इससे पहले चुड़ैल कुछ करती, तांत्रिक चुड़ैल के पास जाकर उसका सर पकड़ लेते हैं और शामू को बोलते हैं, शामू बेटा, जल्दी से इस लाश को जला दो, नहीं तो मैं इसको ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा और ये तुम्हारी पत्नी का सर फोड़ देगी। शामू जल्दी से लाश को जला देता है। उधर लाश के जलते ही शालू के शरीर में भी आग लग जाती है। ये क्या हो रहा है बाबा? ये तो मेरी शालू भी जलने लगी। तुम चिंता ना करो बेटा, कुछ ही देर में तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। ये तो चुड़ैल है जो जल रही है। थोड़ी देर में चुड़ैल शालू का शरीर छोड़ देती है और उड़ जाती है। उधर शालू भी ठीक हो जाती है, लेकिन इस सब में शालू के हाथ से वो अंगूठी निकल कर गिर जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो गई शालू। बेटा, अंगूठी यहाँ गिर गई है, इसे भी उठाकर इसी चिता में डाल दो, तभी इस लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी। ये इसकी शादी की अंगूठी है। फिर शामू ऐसा ही करता है।